एक बार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। गाइज आज हम लोग 22 जून का करंट अफेयर जो है वो पढ़ने वाले हैं। गाइज करंट अफेयर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की जाए। तो आज ही से जो है करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हुई है और गाइज आज है 22 जून और आज के करंट अफेयर को जानते हैं। पहला करंट अफेयर है कि इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जो अभी ये इब्राहिम रईसी है वो किस देश के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ईरान। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ईरान के बारे में। ठीक है, तो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है और उसकी करेंसी तोमान है। ठीक है, और ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इब्राहिम रईसी ने किसका जगह लिया है, तो ये रूहानी जो है इनसे, यानी कि इब्राहिम रईसी से पहले रूहानी थे राष्ट्रपति इब्राहिम के और ईरान के। अब जो है ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि है इब्राहिम रईसी। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर की तरफ। दूसरा करंट अफेयर है किस देश ने अगले महीने में वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। यानी कि किस देश ने अभी अगले महीने में वैक्सीन का एक पासपोर्ट बनाने की घोषणा की है। यानी कि आप जो आदमी वैक्सीन लगा लेगा उसको क्या होगा, एक पासपोर्ट मिलेगा जो कि उसके एक डॉक्यूमेंट की तरह होगा कि उसके पास एक डॉक्यूमेंट है कि उसने क्या किया है, वैक्सीन लगवा लिया है। तो ये किस देश ने किया है, तो ये किया है जापान ने। किसने किया है, तो ये गाइस किया है जापान ने। और जापान जो है ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो बन चुका है, तो जापान इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है। तो हाल ही में जो है फ्रांस ने सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हम जाने कि ये ताकतवर चुंबक की शक्ति क्या है। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि ये जो ताकतवर चुंबक है एक हवाई जहाज को उठाने भर की ताकत रख सकता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ताकतवर है ये। अब हम जानते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। भारतीय मूल में के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। अभी भारतीय मूल में रहने वाले एक व्यक्ति जो यहाँ से कनाडा गए उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोहम्मद जमाल। मोहम्मद जमाल जो है पहले व्यक्ति बने हैं जो कनाडा के जज बने हैं जो कि भारत मूल से क्या करते हैं, रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कनाडा की कैपिटल। तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा और कनाडा का करेंसी हम बात करें तो कनाडियन डॉलर है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि किस केंद्र सरकार ने अभी कितने साल में, ठीक है, 50% सड़क दुर्घटनाओं से जो मौतें होती हैं या एक्सीडेंट होती हैं उसको 50% कम करने का जो है किसने रखा है और कितने वर्ष में रखा है। ठीक है, तो ये भारत ने रखा है और ये 2024 तक इसका रखा हुआ है कि जो सड़क दुर्घटना होती है जिससे कि लोगों का एक्सीडेंट होता है सड़क पर और उससे क्या होता है, यानी कार का एक्सीडेंट हो गया तो उससे क्या होता है, लोगों की मौत होती है। अगर मैं बात करूं तो 4 मिनट में हमारे भारत देश में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना से। इसी वजह से इस पर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि 2024 तक इस सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखे हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जो स्मार्टफोन जो होता है वो एक ब्रांड है OnePlus, उसके जो एम्बेसडर हैं वो अभी कौन बने हैं। तो ये जो है जसप्रीत बुमराह को आप तो सब जानते हैं कि एक बॉलर है और ये जो है भारतीय टीम से खेलते हैं और इनको जो है स्मार्टफोन OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि OnePlus जो ये कंपनी है ये किस देश से बिलोंग करती है। तो ये जो कंपनी है ये चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में ADB ने किस देश को वित्त सुधार
में मदद के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये जो एडीबी है ये किस देश को $250 मिलियन का जो है कर्जा दी है, मतलब कि उनको उनकी मदद करने के लिए? तो ये जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो हमारा जो एक कंट्री है बांग्लादेश, आप सब जानते हैं, हमारे ही नियर में है बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है ये इसको क्या मदद की ज़रूरत पड़ी है, तो इसने एडीबी से $250 मिलियन का जो है कर्जा लिया है। और अगर एडीबी को जो है ये नहीं पता है कि बांग्लादेश खुद श्रीलंका की जो है मदद कर रहा है, यानी कि जो बांग्लादेश है वो श्रीलंका की खुद जो है मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बांग्लादेश जो है ये हमारे ही कंट्री का नेबर है। ठीक है, हमारे भारत का क्या है, ये नेबर है और ये खुद श्रीलंका क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ऐसा एडीबी को नहीं पता है। और एक बात बता दूं कि बांग्लादेश ने अभी अपना 50 साल पूरा कर लिया है, 50 साल अपने स्वतंत्र का पूरा कर लिया है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है कि भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 कारण निधन हो गया है, इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो जो भारत के प्रमुख एथलीट थे जिन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, तो वो जो थे मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने जब ओलंपिक जीता था गोल्ड मेडल तब प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे देश में उस दिन छुट्टी कर दी थी। ठीक है, और मिल्खा सिंह जो है बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले खिलाड़ी थे और उनकी जो है कोविड-19 के कारण जो है 19 जून 2021 को इनकी जो है निधन हो गई है। तो इनके बारे में भी हम एक क्विज बना रहे हैं जिसमें कि हम मिल्खा सिंह के बारे में जानेंगे, तो वो जल्द ही आपके लिए वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो है इनको किस नाम से जाना जाता था, इन मिल्खा सिंह को? तो मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये है फ्लाइंग सिख, यानी कि जो मिल्खा सिंह थे उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। अब इनकी जो उपाधि है फ्लाइंग सिख, ये किसने दी थी? ये जब पाकिस्तान में जब ये खेलने गए थे, यानी पाकिस्तान का एक प्लेयर था जो कि बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता था और उसने पूरा विश्व रिकॉर्ड बना रखा था कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, पर उसको जो है मिल्खा सिंह ने हरा दिया था। तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इनको जो है नाम दिया था फ्लाइंग सिख। ठीक है, अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व शरणार्थी यानी कि रेफ्यूज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये जो है सेलिब्रेट किया गया है अभी ही 20 जून को। अब चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह है कि वर्ल्ड योग डे कब मनाया गया? जो यार वर्ल्ड योग डे होता है ये हाल ही में मनाया गया है और ये जो है इसको हम लोग योगा डे जो है ये मनाया गया है 21 जून को। तो आपको बता दूं कि योगा दिवस जो होता है, योगा डे जो होता है, इसमें हम सब योगा करते हैं और आप सबको पता है कि योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था आपका 10 आज के लिए जो है करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमेशा आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएगी और आपको हमेशा इसको याद करके रखना है और नोट करके रखना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फ्रॉम हाउ मैनी कंपनीज इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसका आप आंसर कमेंट में करके दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग दूसरे दिन के यानी अगले दिन का जो है करंट अफेयर जानेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन हैव ए गुड डे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए गुड डे।